जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए टॉप 20 क्वेश्चन। बिल्कुल यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी के सभी PYQ पे आधारित है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं। आंसर पता है तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से देने का प्रयास करेंगे, नहीं तो सभी सवालों को आप लोग याद कर लीजिएगा। पिछले वर्षों का अनुभव भी है और मैं भी एक टीचर हूँ, तो चलिए आप लोगों के लिए हम बेहतर ढंग से क्लियर करने का प्रयास करें। सवाल हमारे पास कि सम्राट अशोक ने अपनाया था। याद रखेंगे कि सम्राट अशोक ने जो अपनाया था, यानी कौन सा धर्म को अपनाया था। तो आप इस्लाम धर्म तो अपनाया नहीं था सम्राट अशोक। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन? सम्राट अशोक। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल हमारे पास, आंसर पता है तो कमेंट करें फटाफट से, नहीं तो याद करते चलेंगे। कौटिल्य ने रचना की, कौटिल्य जो है वो रचना की है किसका? अर्थशास्त्र का, मनुस्मृति का, अथर्ववेद का या रामायण का? तो कौटिल्य ने जो रचना किए थे वो अर्थशास्त्र का किए थे। किसे? अर्थशास्त्र का जनक भी कौटिल्य को माना जाता है। एडम स्मिथ को ही बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? क्या है? ख्वाजा बख्तियार काकी का, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, शेख निजामुद्दीन औलिया की, या शेख सलीम औलिया? तो याद रखेंगे अमीर खुसरो जो शिष्य थे ये थे शेख निजामुद्दीन औलिया की। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया भी है आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, शाहजहां ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या शेर शाह सूरी ने? वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो करवाया था वो मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये यहाँ के नहीं थे, मुगल थे, दूसरे देशों से आए थे। अगला सवाल है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। ये भी क्वेश्चन आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है और बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? औरंगजेब था, बहादुर शाह जफर था, फखरुद्दीन था, या मोहम्मद शाह था? याद करेंगे दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो ये था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है दिल्ली का अंतिम मुगल बादशाह थे। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि कस्तूरबा गांधी किसके धर्मपत्नी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कस्तूरबा गांधी किसके धर्मपत्नी थी? फिरोज गांधी की, महात्मा गांधी, मोरारजी देसाई या राजीव गांधी? तो कस्तूरबा गांधी अगर हम बात कर लें तो ये थे महात्मा गांधी की पत्नी की नाम था क्या? कस्तूरबा गांधी। और कस्तूरबा विद्यालय भी चलता है उन्हीं के नाम पे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट सभी है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये बताना 27 नंबर सवाल है। चलिए फटाफट से कमेंट करें तो याद रखेंगे प्लासी का युद्ध। अगर ऑप्शन आप लोग सी बता है तो बिल्कुल सही, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ये तो लगभग सबको पता होगा। बिल्कुल, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, कब प्राप्त किया हुआ था, यानी भारत कब आज़ाद हुआ था ये पूछा गया है। तो बिल्कुल 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है, भारत क्या हुआ था? तो अंग्रेजों से गुलामी से आज़ादी मिला था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो हम हो जाते हैं। ध्यान से समझेंगे, सवाल को बहुत ईजी है। क्या दिया हुआ है कि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक अगर भारत के नागरिक हैं तो हम हो जाते हैं। क्या जन्मजात नागरिक हो जाते हैं, प्राप्त की हुई नागरिकता हो जाती है, विदेशी नागरिकता होती है? इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे ये हो जाता है अगर कोई माता पिता या दोनों में से कोई अगर एक भारत के हैं तो जन्मजात नागरिकता उन्हें प्राप्त हो जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि लोकतांत्रिक सरकार वह शासक है जिसमें, ध्यान देंगे यहाँ पे दिया लोकतांत्रिक, यानी जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो सवाल है कि लोकतांत्रिक सरकार वह शासन है जिसमें, पहला ऑप्शन है कि सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है, दूसरा
समान नागरिकों की भागीदारी नहीं होती है, तानाशाही शक्तियों हावी होती है, या कोई संविधान नहीं होता है। 30 नंबर सवाल का आंसर। तो ये तो आप सिंपल सा सवाल है, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, इसको ऑप्शन की जरूरत नहीं है। भारत में संविधान है तो लोकतांत्रिक यानी जो लोगों द्वारा वोट दिया जाता है, नियम कानून तो है ही। तानाशाही सरकार यहाँ नहीं चल रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लोग जब पसंद करते हैं जिस नेता को वोट देते हैं तभी जाके वो चुनाव जीत पाता है और सरकार बना पाती है, ठीक है। समान नागरिकता की भागीदारी नहीं होती है क्योंकि लोग पर्सनल चॉइस से ही वोट देते हैं, तो समान नागरिकता की भागीदारी होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कहलाती है। क्या दिया हुआ है, ध्यान समझेंगे कि बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? नगर निगम, ग्राम सभा, पंचायत या जिला परिषद। याद रखें, इसकी राइट आंसर की बात करिए, कहलाता है नगर निगम कहलाता है। क्या? नगर निगम। बड़े नगरों में, नगरों से नगर निगम समझ जाएगा कि बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं नगर निगम कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो अब जुड़ जाएं, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगभग जीके जीएस की रियल करवा दिया जाएगा, जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसे कहते हैं। ध्यान देंगे क्या दिया हुआ है कि पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध, ठीक है, कहाँ का? पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसे कहते हैं। क्या प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर कहते हैं, या सरपंच कहते हैं? 32 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे, इसे बीडीओ कहा जाता है। पंचायत समिति के प्रशासन के प्रबंधन एक अफसर जो होता है वो जिसे बीडीओ कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 33 नंबर है कि भारतीय संविधान के जनक हैं। भारतीय संविधान के जनक, तो ये तो सिंपल सी सवाल है, सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान के जनक जो माने जाते हैं वो भीमराव अंबेडकर को माने जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माने जाते हैं। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। इसमें कई सहयोगी थे लेकिन मुख्य रूप से यही थे। ऑप्शन की बात करें, सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। हम सभी यानी जितने भी भारतीय हैं सभी को मौलिक अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है सभी को? 2, 4, 6 या 8? याद रखेंगे, राइट आंसर की बात करें तो सभी को मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल हमारे पास कि भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? गोखुर झील है, क्रेटर झील है, लैगून झील है, या हिमानी झील है? तो यहाँ ध्यान समझेंगे क्या दिया कि लोनार झील। तो लोनार झील जो एक प्रकार का है, ये कैसा है? क्रेटर झील है। कैसा? क्रेटर झील है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान से रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया? क्या? मौलिक कर्तव्य भी हम लोग जान गए कि 6 दिया हुआ है मौलिक अधिकार। यहाँ पे देखिए मौलिक कर्तव्य का जिक्र जो किया गया है संविधान के किस भाग में किया गया है? कहाँ किया गया? याद रखेंगे, ये भाग 4 के का में किया गया। क्या? भाग 4 के का में किया गया, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया। ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला सवाल है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष, निष्पक्ष मतलब कि बिना भेदभाव का चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो दिया गया स्वतंत्र रूप से, वो किसे दिया गया? क्या राज्य चुनाव आयोग, कलेक्टर, या प्रखंड विकास पदाधिकारी? बिल्कुल सिंपल सब इसका आंसर होगा कि चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी दी गई है। राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चुनाव आयोग फिलहाल में चेंज हो गए हैं, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि करंट एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करंट से पूछ दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? याद रखेंगे, इसकी राइट आंसर की बात करें हम, ठीक है, ये है वाशिंगटन में। कहाँ? वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है?
किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें जो है वो गहरी हैं? पहला ऑप्शन है नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, बिहार में साक्षरता दर, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें हम तो याद रखेंगे कि बिहार है ना, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार का लोकतंत्र की जो गढ़ हैं वो गहरी है, ये है लिच्छवी का, है ना, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र जो था प्राचीन था, अरे वो नियम कानून से चला करते थे। इससे पता चलता है कि बिहार के जो लोकतंत्र की जड़ें जो है वो बहुत ही गहरी था। और ये शिक्षा के मामले में बिहार बहुत ही प्राचीन था, लेकिन इसे मुगलों के द्वारा जो है इसे ध्वस्त कर दिया गया। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया गया? पहले भी हम कई क्वेश्चन इसमें करवा चुके हैं। बिल्कुल एवरीडे शाम को 7 बजे क्लास मिलता है, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लिया कीजिए। आप जहीं भी क्लास कर रहे हैं ज़रूर करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं क्लास करना भी पड़ेगा। और मेरे पास बोर्ड की सुविधा नहीं है, डिजिटल बोर्ड की, तो हम मैथ आप लोग को नहीं पढ़ा पाते हैं। कोई बात नहीं, जीके जीएस एक क्लास 7 बजे मिलता है, ज़रूर आप ज्वाइन कर लें। और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक क्लास चलते रहेंगे। हमारे चैनल से अवश्य जुड़े आप लोग, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। साथ ही यहाँ से आपको लेकर के आप बीपीएससी की तैयारी कैसे करेंगे और बीपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटिव आपको टिप्स मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ भी आपको गाइड किया जाएगा कैसे काउंसलिंग होगा, पूरा प्रोसेस चैनल पे हम हमेशा देते रहते हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अवश्य चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो को शेयर करें। दिया हुआ कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? याद रखेंगे ये दिखाया जाता है जल को। जल नीला टाइप से ऊपर से दिखलाई देता है, ठीक है। आप ग्लोबल देखते होंगे तो अधिकतर भाग जहाँ पे पानी है, समुद्र है, वो नीले रंग से दिखाया गया है। तो मानचित्र में नीले रंग से किसको दर्शाया गया? जल को दर्शाया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। एवरीडे शाम को 7 बजे क्लास मिला है, जरूर आप ज्वाइन करें। धन्यवाद।